प्यारे बच्चों, आज हम ग्रैफेल्को बुक का लेसन एन एंडलेस टेल रीड करेंगे। चलो पढ़ते हैं आज उसकी स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग हु वाज वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू स्टोरीज। एक समय की बात है, एक राजा था जिसको बहुत सारी स्टोरीज़ सुनने का शौक़ था। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन। वो राजा था जो स्टोरी सुनने का शौकीन था। एवरी डे समवन वाज कॉल्ड टू टेल हिम अ स्टोरी। हर रोज़ वो किसी न किसी को ये कहता कि मुझे एक स्टोरी सुनाओ। दिस वेंट ऑन फॉर मैनी ईयर्स। ये कई सालों तक चलता रहा। Soon the time came for his daughter to get married. जल्दी ही उसकी बेटी की शादी करने का टाइम आ गया, समय आ गया। He was so obsessed with listening to stories that he made an announcement. क्योंकि उसे स्टोरी सुनने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, इसीलिए उसने एक अनाउंसमेंट करवाई। Anyone who can tell me a story that will never end shall marry my daughter. कोई भी जो मुझे एक ऐसी स्टोरी सुनाएगा जिसका कोई भी एंड ना हो, अंत ना हो, वो मेरी डॉटर से, मेरी बेटी से शादी करेगा। Many young men came forward. बहुत सारे यंग मैन आदमी, जवान आदमी आगे आए स्टोरी सुनाने के लिए। सम नरेटर स्टोरीज़ फॉर अ डे। किसी की स्टोरी एक दिन में ख़त्म हो गई। सम फॉर 2 days, किसी की 2 दिन में। एंड सम फॉर अ वीक, किसी के 1 हफ्ते में। और इसी तरह चलता रहा। बट दे ऑल फेल्ड टू टेल हिम एन एंडलेस स्टोरी। पर वो सभी एक एंडलेस, जिसका कोई अंत ही ना हो, ऐसी स्टोरी सुनाने में नाकामयाब हो गई। Soon a handsome young prince came to the palace and he promised to tell a tale that would never end. जल्दी ही एक हैंडसम यंग प्रिंस सामने आया उसके पैलेस में, उसके महल में, और उसने प्रॉमिस किया कि वो एक ऐसी टेल सुनाएगा। टेल मतलब स्टोरी सुनाएगा जिसका कभी भी अंत नहीं होगा। He began, उसने शुरू की। Once there lived an ant. एक बार एक आंट कीड़ी थी। One day he felt very hungry. उसको बहुत भूख लगी हुई थी। As he went along the road in search of food. जब वो खाने की तलाश में सड़क पर गई, he saw a big sack near a farmer's house. सैक होता है बोरा। तो उसने एक किसान के घर में एक बड़ा बोरा देखा। द फार्मर हैड स्टोर्ड शुगर इन द सैक। किसान उस बोरे में शुगर पैक कर रहा था, स्टोर कर रहा था। स्टोर की हुई थी उसने वो शुगर उस सैक में। द आंट थॉट, आंट ने सोचा, आई कैन टेक सम ग्रेन्स ऑफ शुगर फ्रॉम दिस सैक। कहती कि मैं इस बोरे में से क्यों ना कुछ शुगर अपने साथ ले जाऊं। द आंट क्रॉल्ड इनसाइड द सैक। वो आंट सैक में, बोरे में रेंगती हुई जाती। एंड लिफ्टेड अ ग्रेन ऑफ शुगर ऑन इट्स बैक। और एक दाना शुगर का वापस ले आती। देन ही क्रॉल्ड आउट, फिर जाती। एंड वेंट डाउन द रोड टू हिज हाउस। और फिर रेंगती हुई बाहर आती और अपने घर को जाती। लीविंग द ग्रेन ऑफ शुगर देयर, ही वेंट बैक टू द सैक। ग्रेन को अपने घर पे रख के आती और फिर बोरे की तरफ आती। क्रॉल्ड इन एंड लिफ्टेड अनदर ग्रेन ऑफ शुगर ऑन टू इट्स बैग। रेंगती हुई उस शुगर के बोरे में आती और फिर इट्स बैग, अब दाना लेकर
क्रॉल्ड आउट, बाहर आती, एंड बेंट डाउन द रोड टू हिज हाउस, फिर अपने घर को आती। द आंट बेंट बैक टू द सैक, इसी तरह इस चलता रहा, वापस एक दाना लेकर आती, फिर उसको दाने को घर पे रख के आती। इसी तरह उसका काफ़ी समय व्यतीत हो गया। द किंग कुड रियलाइज, अब वो राजा था, उसको रियलाइज़ हो चुका था, महसूस हो चुका था, दैट दिस वाज द बिगनिंग ऑफ एन एंडलेस स्टोरी, कि यह एक कभी ना ख़त्म होने वाली स्टोरी की शुरुआत है। ही सेड, उसने कहा, प्लीज़ एंड द स्टोरी, इस स्टोरी का एंड कर दो। यू मे टेक माई डॉटर एज योर वाइफ, आप मेरी डॉटर को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो और ले जा सकते हो। आप इस जो मेरी डॉटर है इसको अपनी पत्नी बनाकर ले जा सकते हो। द किंग प्रिंस सेड, प्रिंस ने कहा, नो माई स्टोरी हैज़ नॉट स्टिल कम टू एन एंड, नहीं नहीं, मेरी स्टोरी का अभी अंत नहीं हुआ। द आंट फाइनली फिल्ड हिज हाउस विद ग्रेन्स ऑफ शुगर, आंट ने आखिर में पूरा घर अपना उस शुगर से भर लिया। देन द आंट स्टार्टेड ईटिंग द ग्रेन्स, फिर आंट ने ग्रेन्स को खाना शुरू किया। वन बाय वन, एक दाने के बाद एक दाना, इस तरह पहले 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह एक दाने के बाद एक उसने खाना शुरू किया। द किंग वाज सो हैप्पी, अब किंग बहुत खुश हुआ, दैट ही आस्क्ड द यंग प्रिंस टू पुट एन एंड टू द एंडलेस टेल, कि तुम इस उसने यंग प्रिंस को कहा कि तुम इस टेल का अंत कर दो। ही कॉल्ड द प्रिंसेस एंड गेव हर हैंड इन मैरिज टू द प्रिंस। ही कॉल्ड द प्रिंसेस, प्रिंसेस मतलब राजकुमारी को उसने बुलाया, एंड उसने उसका हाथ प्रिंस के हाथ में थमा दिया और उसकी मैरिज कर दी। दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, अब वो खुश खुश अपने घर गए और रहने लगे। इस तरह ये एक स्टोरी थी, एन एंडलेस टेल, जिसका कोई अंत नहीं था। इसमें वो जो कीड़ी थी बेटा, वो शुगर के जो बोरे में से एक एक करके दाना लेकर आती, फिर लेकर जाती। देखो बोरा कितना बड़ा होता है। कब उसकी स्टोरी का अंत हुआ? जब पूरा बोरा खाली हुआ और उसके बाद एक एक दाना उसने खाना शुरू किया, और वो खाना खाती रही, एक दाने के बाद एक दाना लिया। देखो कब बोरा खाली होगा। यह रियलाइज़ जब राजा ने किया कि इस स्टोरी का अंत जल्दी नहीं होगा, तो इससे उसको बहुत खुशी हुई कि यह एक एंडलेस टेल है। इस तरह उसने अपनी बेटी की शादी उस राजकुमार से कर दी। ठीक है, तो ये हमारी स्टोरी थी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। वट वाज द किंग फाउंड ऑफ? फाउंड ऑफ मतलब शौकीन। तो किंग किस चीज़ का शौकीन था? द किंग फाउंड ऑफ टू लिसनिंग स्टोरीज़, कहानी सुनने का शौक़ था उसे। वट डिड द किंग अनाउंस? किंग ने क्या अनाउंस किया? एनी वन हु कैन टेल मी अ स्टोरी दैट विल नेवर एंड शैल मैरी माई डॉटर, जो मुझे एक ऐसी स्टोरी सुनाएगा जिसका कोई अंत ना हो, वो मेरी डॉटर से शादी करेगा। हु केम फॉरवर्ड टू टेल द किंग एन एंडलेस स्टोरी? ऐसी स्टोरी सुनाने के लिए कौन आगे आया? अ हैंडसम यंग प्रिंस केम फॉरवर्ड टू टेल द किंग एन एंडलेस स्टोरी। Who is the main character of the prince story? An aunt. An aunt is the main character of the prince's story. What had the farmer stored in the sack? Sack में क्या भरा हुआ था फार्मर ने? The farmer had stored sugar in the sack. आगे है, What did the king do at last? किंग ने आखिर में क्या किया? The king was happy to listen
endless story and gave her hand in marriage to the prince. किंग बहुत खुश था कहानी को सुन के और उसने अपनी बेटी का हैंड प्रिंस के हाथ में थमा दिया और उससे शादी कर दी। तो ये हमारा लेसन था जो हमने रीड किया। थैंक्स टू ऑल।